नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल RS स्टडी वाला चैनल को अब मैं चेंज करके राम स्टडी वाला चैनल कर दिया हूं। आप सभी का राम स्टडी वाला YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं कक्षा 12वीं की भौतिक शास्त्र की त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं इससे पहले कक्षा 12वीं के हिंदी और इंग्लिश की एक वीडियो दोनों सब्जेक्ट की बना चुका हूं, त्रैमासिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाले। अगर जो देखे नहीं हैं वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाकर देख लेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं 2 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न से। तो इसमें दोस्तों पहला समविभव पृष्ठ की कोई 2 विशेषताएँ लिखिए। प्रश्न नंबर दूसरा है, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम रखने पर उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 3, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है। ओम का नियम लिखिए। प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 5 है एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। प्रश्न नंबर 6 है, मीटर और वोल्ट मीटर में कोई 2 अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 7, बायो-सैवर्ट का नियम लिखिए। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, बायो-सैवर्ट के नियम के आधार पर विद्युत धारा की मात्रक को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जाती है। प्रश्न नंबर 10, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, उनके गुण लिखिए। प्रश्न नंबर 11 है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों के 2 उदाहरण लिखिए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बायो-सैवर्ट का नियम क्वेश्चन ऐसा है जो बोर्ड एग्जाम्स में भी आ चुका है। और यहाँ पे आ गया प्रश्न नंबर 12, फ्राडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। अब प्रश्न नंबर 13 है, फ्लेमिंग का दाईं हाथ का नियम। ये क्वेश्चन और 14 नंबर का क्वेश्चन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, क्योंकि ये पुराने पिछले वर्ष के एग्ज़ाम्स में भी आ चुके हैं और बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी आ चुके हैं, तो इनको याद कर ही लीजिएगा। इसके बाद आता है दोस्तों प्रश्न 15, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। इसमें अपन को बताना है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण, 3 गुण, आप जितना लिख सकते हैं लिख दीजिएगा, पर 2-3 से ज़्यादा नहीं लिखने का है इसमें। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, और एक है विद्युत विभव किसे कहते हैं, वो भी याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 18, 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। सभी क्वेश्चन इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम्स में आ चुके हैं। अब इसके बाद आता है 3 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो इसमें पहला है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की अनुपस्थित स्थिति में किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है। अपन को इसमें किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है उसको सिद्ध करना है। अनुपस्थित स्थिति में किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है, उसको शून्य होता है, तो उसको सिद्ध कर बताना है अपन को। इसमें है प्रश्न नंबर दूसरा, समांतर क्रम या श्रेणी क्रम, 2 में से एक में आ सकता है दोस्तों को एग्जाम्स में। समांतर या श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए व संयोजन का चित्र बनाइए। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों, किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, व्हीटस्टोन सेतु का विद्युतीय आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत समझाइए तथा इसके संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध P/Q बराबर RS निगमित कीजिए। मैं भौतिक शास्त्र के एक पार्ट वीडियो और अपलोड करूंगा, जिसमें एक बार पुनः इससे दूसरे हट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनको याद करना रहेगा, या आप उनको याद कर लीजिएगा, तो त्रैमासिक एग्जाम्स के लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। प्रश्न नंबर 6, धारा और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह वेग में संबंध स्थापित कीजिए। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 आता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए तथा समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। इसमें अपन को समझाना है कि लेंज का जो नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है, इसको समझाइए। इसके बाद 4 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न पहला है, विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। और एक और है, विद्युत फ्लक्स संबंधी एक गॉस का नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय
स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। और एक है निरक्षीय, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 30 है 3 है स्वप्रेरण एवं अन्य प्रेरण में कोई 4 अंतर लिखिए। इसके बाद ये भी 4 ही अंक हैं दोस्तों, पर इसमें 5 अंक डाल दिया हूँ। प्रश्न नंबर 1 है डायनेमो क्या है? प्रत्यावर्ती धारा, डायनेमो का सिद्धांत एवं संरचना का वर्णन रेखाचित्र सहित कीजिए। प्रश्न नंबर 2 ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं पर कीजिए। पहला है नामांकित चित्र, दूसरा सिद्धांत, तीसरा परिणामन अनुपात का सूत्र, चौथा है ऊर्जा क्षय के कारण तथा इन्हें कम करने के उपाय। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3 दोस्तों, एसी परिपथ के लिए जिसमें LCR तीनों के लिए फेजर आरेख बनाकर परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र स्थापित कीजिए तथा प्रत्यावर्ती विद्युत बल धारा में प्रत्येक स्थिति का संबंध स्थापित कीजिए। तो इसमें दोस्तों यूट्यूब चैनल मेरा RS स्टडी वाला से राम स्टडी वाला हो गया है। तो सभी दोस्तों से, फ्रेंड से, भाइयों से आग्रह है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह के वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाले, और जल्दी मैं अब फिज़िक्स की कुछ सवाल उनके सॉल्यूशंस भी अपलोड करते रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। जय हिंद।